वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन क्या है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलो स्टूडेंट, आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है और बिल्कुल समझेंगे इसको उर्दू में, इंग्लिश में। तो बहुत आसान है प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। तो पहला पॉइंट है फ्री न्यूट्रॉन डिके इनटू प्रोटॉन विद इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनो। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, यानी पहली प्रॉपर्टीज़ है। तो इसका मतलब है फ्री न्यूट्रॉन, यानी फ्री न्यूट्रॉन का मतलब कि अगर कोई न्यूट्रॉन जो है वो एटम से अलग हो जाए, ठीक है सॉरी, तो उसे फ्री न्यूट्रॉन कहा जाता है। मतलब अकेला एक न्यूट्रॉन हम यहाँ पे रख दें तो वो डिके हो जाता है। डिके मीन्स ब्रेक डाउन हो जाती है उसकी। ठीक है, उसकी उससे रेजेस एमिट हो रहा होता है जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, इनटू प्रोटॉन एक मतलब ये मैंने न्यूट्रॉन रख दिया तो इससे एक प्रोटॉन निकलेगा। ठीक है, और इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा एंड न्यूट्रिनो निकलेगा। अभी क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से आए भाई? न्यूट्रॉन से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस तरह निकल गए, यानी इससे प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस तरह एमिट हुए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कहा था कि 1836 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन के इक्वल होता है और 1840 इलेक्ट्रॉन जो है 1 न्यूट्रॉन के इक्वल होते हैं। यहाँ पे मैंने उर्दू में लिखा है असल में न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का मजमुआ होता है। फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रॉन तो ये मैंने रख दिया तो एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ और एक न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, इसका न्यूट्रिनो पार्टिकल्स ऑफ स्मॉल मास, इसकी जो वजन है वो बहुत कम है। ठीक है, बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारे साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिके इनटू प्रोटॉन विद इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ कोई फ्री न्यूट्रॉन हो, फॉर एग्जांपल अगर वो एटम से निकल गया हो, यानी अभी वो फ्री स्टेट में हो, अकेला हो, तो वो खुद ब खुद डिके हो रहा होता है, यानी एमिट हो रहा होता है, यानी वो टूट रहा होता है किस चीज़ में? एक प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रिनो में। पहला पॉइंट है। ठीक है, I hope that you can understand with the first point of properties of neutron. समझ गए? Well done. दूसरा पॉइंट है they cannot ionize the gas, यानी ये गैस को आयनाइज नहीं कर सकता। आयनाइज का क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने हाइड्रोजन गैस लिया। ठीक है, आयनाइज का मतलब कि अगर मैं न्यूट्रॉन को यहाँ पे फेंक दूँ या गिरा दूँ या स्ट्राइक कर दूँ तो ये इलेक्ट्रॉन को इस एटम से नहीं निकाल सकता, ये प्रोटॉन को अलग नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये आयनाइज नहीं कर सकता। ठीक है, यानी दे कैन नॉट आयनाइज द गैस, ये किसी गैस को तोड़ नहीं सकता। ठीक है, मतलब ये है कि गैस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो शेल की, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन में एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी ये आखिरी इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकता है एटम से, यानी ये गैस को तोड़ नहीं सकता। शॉर्ट अल्फाज में अगर आप समझ ले आयनाइजेशन का मतलब कि गैस को तोड़ नहीं सकता। ठीक है, दूसरा पॉइंट दे कैन नॉट आयनाइज द गैस। ये क्लियर हो गया? वेल डन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दे आर आई पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, दे आर आई पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स। पेनिट्रेट का क्या मतलब है? घुसना। ठीक है, पेनिट्रेटिंग का मतलब है घुसना। क्या मतलब? पास आउट, किसी चीज़ से निकल जाना, उसे पेनिट्रेट कहा जाता है। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये आई पेनिट्रेटिंग होते हैं, यानी ये हर चीज़ से पास आउट हो जाते हैं। दीवार से भी ये पास आउट हो जाते हैं, कोई किसी भी मेटल से पास हो जाते हैं, पेनिट्रेट हो जाते हैं, यानी उससे पास आउट हो जाते हैं, उससे निकल जाते हैं। ठीक है, क्यों निकल जाते हैं? ड्यू टू नो चार्ज, क्योंकि इस न्यूट्रॉन पे जो है चार्जेस नहीं होते, जिसकी वजह से किसी भी पार्टिकल्स या मेटल से निकल जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्लेट लिया। ठीक है,
या आप समझ ले बेरिलियम प्लेट है, गोल्ड फाइल है, जो भी है, तो ये अल्फा पार्टिकल्स, ये न्यूट्रॉन की जो पार्टिकल्स है, सॉरी ये अल्फा पार्टिकल मैंने कहा, न्यूट्रॉन के जो पार्टिकल्स है, अगर मैं इसे स्ट्राइक करवा दूँ तो ये सारे के सारे इस प्लेट से निकल जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि ये आर आई पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स। समझ आए? वेल डन। चौथा पॉइंट है, व्हेन न्यूट्रॉन्स ट्रेवल विद एनर्जी 1.2 मेगावाट कॉल्ड मेगावाट, तो उसको फास्ट न्यूट्रॉन कहा जाएंगे। मेगावाट का क्या मतलब कि 10 लाख यानी 1 मिलियन वाट की, यानी 10 लाख वोल्ट की एनर्जी से अगर वो ट्रेवल कर रहा है कोई न्यूट्रॉन, तो उसे फास्ट न्यूट्रॉन कहा जाएगा। अगर 10 लाख वोल्ट की स्पीड से कोई न्यूट्रॉन जा रहा है, एमिट हो रहा है, ठीक है, तो उसे फास्ट न्यूट्रॉन कहा जाएगा। दूसरा है, ये चौथे पॉइंट का ये दूसरा पार्ट है, ठीक है, व्हेन न्यूट्रॉन ट्रेवल विद बिलो 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट कॉल्ड स्लो न्यूट्रॉन, ठीक है, यानी अगर एक न्यूट्रॉन 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट, ठीक है, जो हम मीटर्स में यूज़ करते हैं कि मीटर जो है 5 वोल्ट, जो है आगे बढ़ा है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, तो इस तरह अगर 1 वोल्ट से नीचे हो के स्पीड से अगर कोई न्यूट्रॉन ट्रेवल कर रहा हो, उसे स्लो न्यूट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ है? वेल डन। पांचवा पॉइंट है, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, कि ये जो है, ये जो न्यूट्रॉन की जो रेज है, ये डिफ्लेक्ट नहीं होती, यानी ये नहीं मुड़ते। डिफ्लेक्ट मतलब नॉट बेंड, नॉट बेंड, ठीक है, नॉट बेंड, यानी ये बेंड नहीं हो जाते इलेक्ट्रिक फील्ड में। यानी अगर हम कोई इलेक्ट्रिसिटी प्लस माइनस चार्ज रखते हैं, यानी या मैग्नेटिक फील्ड या नॉर्थ साउथ पोल रखते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको, यहाँ पे मैं पेन लग देता हूँ, इसको छोड़ दे, ठीक है, यहाँ पे मैंने न्यूट्रॉन रेज छोड़ दिए, ठीक है, ये न्यूट्रॉन रेज है, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लस चार्ज रखा, यहाँ पे मैंने माइनस चार्ज रखा, तो ये मुड़ेगा नहीं, ये बेंड नहीं होगा, ठीक है, ये बेंड नहीं होगा, ना ये निगेटिव की तरफ बेंड होगा ना पॉजिटिव की तरफ, ये सीधा स्ट्रेट लाइन में इसकी ट्रेवल होगी। क्यों? क्योंकि इस पे चार्जेस नहीं, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये मुड़ेगा नहीं, ठीक है, ना प्लस चार्ज की तरफ जाएगा ना माइनस चार्ज की तरफ आएगा, सीधा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्जेस है नहीं। इसी तरह आर नॉट मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड में भी, अभी ये पॉइंट हम समझ लेते हैं, अभी ये मैग्नेटिक फील्ड में भी बेंड नहीं होते, यानी डिफ्लेक्ट नहीं होते, यानी अपने पाथ से डिवाइड नहीं होते, ठीक है, यानी अपने जो रास्ते से मुड़ते नहीं, ना ये साउथ पोल की तरफ मुड़ेगा, ना है नॉर्थ, ना है साउथ की तरफ। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्जेस नहीं। ये जो न्यूट्रॉन रेज है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हो रही होती है, एमिट हो रही होती है, ठीक है, ये पॉइंट समझ आए? वेल डन। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ना ही मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट होते हैं। दे आर नॉट नॉक आउट द प्रोटॉन, यानी ये जो है, ये जो न्यूट्रॉन रेज है, ये प्रोटॉन को आइटम से बाहर नहीं निकाल सकता है। फॉर पैराफिन, पैराफिन का मतलब मिट्टी की तेल, मिट्टी की तेल को पैराफिन कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह वाटर से भी ये प्रोटॉन नहीं निकाल सकता है, पेपर से भी नहीं निकाल सकता है। सेलुलोज, सेलुलोज क्या है? ये प्लांट की सेल वॉल में पाई जाती है, एक लिक्विड सी है जिसे सेलुलोज कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, ठीक है, तो ये प्रोटॉन को निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, एटम से नहीं निकाल सकते, ठीक है। I hope that you can understand with these 6 points. Point number 7 क्या है? Slow neutron more effective than fast in fission process. Fission का मतलब क्या है? Fission process का मतलब कि one atom break into two, यानी एक एटम है उससे ब्रेक हो जाए वो एटम और 2 एटम बन जाए, उसे फिजन प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। तो स्लो न्यूट्रॉन जो है, स्लो न्यूट्रॉन, यानी स्लो न्यूट्रॉन का क्या मतलब था? जिसका 1 वोल्ट, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था ना, व्हेन न्यूट्रॉन ट्रेवल विद बिलो 1 इलेक्ट्रिक वायर, यानी 1 वोल्ट एनर्जी से जब कम एनर्जी हो, जब 1 वोल्ट एनर्जी से कम
एनर्जी की मदद से वो ट्रेवल कर रहा हो उसे स्लो न्यूट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, स्लो न्यूट्रॉन मोर इफेक्टिव देन फास्ट, यानी स्लो न्यूट्रॉन जो है फास्ट न्यूट्रॉन से अच्छा है फिजन प्रोसेस के लिए। फिजन प्रोसेस क्या मतलब कि वन एटम ब्रेक इनटू टू, कि एक एटम दो में कन्वर्ट हो जाए, जिसे फिजन प्रोसेस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन लिया है, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर मैंने न्यूट्रॉन रेस जो है स्ट्राइक किया, फेंक दिया, तो ये न्यूट्रॉन जो है दो एटम में ब्रिलियम और अल्फा पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ, यानी एक से दो बन गए, दिस इज कॉल्ड फिजन प्रोसेस। तो स्लो न्यूट्रॉन जो है वो अच्छा है फिजन प्रोसेस के लिए देन फास्ट से, यानी फास्ट न्यूट्रॉन से स्लो न्यूट्रॉन अच्छा है फिजन प्रोसेस के लिए। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्लो न्यूट्रॉन लिया, उसको नाइट्रोजन पर स्ट्राइक करवाया, फेंक दिया, तो नाइट्रोजन जो है दो पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ, एक ब्रिलियम था और एक हीलियम। समझ आए? वेल डन। पॉइंट नंबर 8 है स्लो न्यूट्रॉन इट टू कॉपर, यानी स्लो न्यूट्रॉन को हमने कॉपर के ऊपर फेंक दिया, कॉपर, ठीक है, तो कॉपर के ऊपर फेंक दिया तो कॉपर जो है जिंक में कन्वर्ट हुआ और एक इलेक्ट्रॉन यानी बीटा रेज उसने एमिट कर दिए। अभी सवाल ये कि ये यहाँ पे एटॉमिक नंबर 29 यहाँ पे 30 किस तरह हुआ, ये मैं आपको समझाऊंगा। देखिए 65 में से 29 निकालो, ठीक है, 65 में से 29 निकालो, कितने रह गए? 36, ठीक है, 36 रह गए। वेल डन। 80 36 हो गए, ठीक है, यहाँ तक समझ आए। अभी 29 में एक ये न्यूट्रॉन ये डालो, कितना हुआ? 30 हुआ, ठीक है, 30 हो गए। तो इन दोनों को वापस प्लस करो, 36 और 30 को, 66, तो यहाँ आप देख सकते हो 66, यानी ये 30 ये वाला न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये न्यूट्रॉन इसमें प्लस हुआ, ठीक है, 29 में जिसने 30 बनाए, तो इसने एक बीटा रेस एमिट हुआ। इस बीटा रेस को हम ट्रीटमेंट फॉर कैंसर यानी कैंसर को लिए भी यूज़ करते हैं, जिसका मास है यानी 1 एटॉमिक मास है उसका 1.6 10⁻⁻27 kg। यानी स्लो न्यूट्रॉन को हमने कॉपर पे स्ट्राइक करवाया, ठीक है, और स्लो न्यूट्रॉन को कॉपर पे स्ट्राइक करवाया, जिसने जिंक एक एलिमेंट दिया और दूसरा बीटा रेस उसने एमिट कर दिया। बीटा रेस को हम ट्रीटमेंट कैंसर के लिए यूज़ करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर है यानी 1 एटॉमिक मास है 1.6 10⁻⁻27 kg। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको हमारी ये लेक्चर समझ आया तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी मसला है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पर जल्द से जल्द आपका मसले को हल करने की कोशिश करूँगा, या वीडियो की शक्ल में या कमेंट की शक्ल में। तो तब तक के लिए वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।